नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की परीक्षा को लेकर छात्रों को एक बहुत बड़ा झटका अभी कुछ ही दिन पहले लगा। जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट है वो आपकी परीक्षा से मात्र 15 दिन पहले जो है रिलीज करी गई। अब आखिरी के 15 दिन में आप लोग की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है ये आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं। किस हिसाब से आप लोग को मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन किस तरीके से करोगे, क्या टाइम टेबल बनाना है, ये आखिरी के 2 हफ्तों में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूं। एसएससी सीजीएल जो कि सीधे इंस्पेक्टर आपको बनाता है, मैंने 2 बार क्रैक किया हुआ है। तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या मेरी आखिरी के दिनों में स्ट्रैटेजी रहती थी ये भी मैं आपके संग शेयर करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस आपसे आगे मिस ना हो। आइए शुरुआत करते हैं अब यहाँ पे। तो भाई एक बार थोड़ा सा पैटर्न जान लेते हैं, अगर इसमें लेके आपको पैटर्न को लेके कोई कंफ्यूजन है तो ये दूर हो जाएगा। पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो आपकी आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 की परीक्षा है वो 19 और 20 मार्च को कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, आरआरबी जो आपका जेई है सीबीटी 2 इसको रिशेड्यूल कर दिया गया। क्या डेट है अभी हम लोग को नहीं मालूम, आगे चल के ये भी पता चलेगी। ठीक है, अब सीबीटी 2 का ही एक बार पैटर्न जल्दी से जान लेते हैं। आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। भाई हमसे बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, जो आपकी परीक्षा है 2 पार्ट में होगी, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जहां पे पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। कुल आप लोग को 2 घंटे और 30 मिनट दिए जाएंगे। 2.5 घंटे में आपको 175 प्रश्न करने होते हैं, यानी कि 150 मिनट में। पार्ट ए आप लोग का 90 मिनट का होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी आपका 60 मिनट का होगा जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। मार्किंग पैटर्न वही है जो कि रेलवे की सभी परीक्षाओं में कॉमन रहता है, +1 और -1/3, यानी कि हर क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, अब साफ साफ बोला भी गया है हम लोगों से कि ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, है ना। जो आप लोग की मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल पार्ट ए के नंबरों पे बनेगी। जो पार्ट बी है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। आप लोग ने अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो अचीव कर लिए तो उतना उससे भी जो है आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। भाई पेपर जो आपका 1 होगा पार्ट ए, उसमें आप लोगों की गणित आएगी, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न आएंगे। देखो थोड़े बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं क्योंकि पेपर क्योंकि मिक्स आता है, हम लोग के पास एग्जैक्ट काउंट हमेशा जो है 1-2 क्वेश्चन से ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपके 25 सवाल गणित के आएंगे, 25 रीजनिंग के, 40 प्रश्न लगभग रहेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के, 10 सवाल आपके रहेंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के। इसके लिए आप लोग को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर हम लोग की बात रही, हाँ ठीक है, ये आप लोग के टोटल 100 क्वेश्चन इस तरीके से हो गए। पेपर 2 आपका जो होगा वो जो से भी ट्रेड आपने ऑप्ट करी है उसका होगा। ठीक है, 60 मिनट का ये वाला पेपर होता है जिसमें आप लोग को 75 सवाल करने होते हैं। तो इनको मिलाकर यार कुल 175 आप लोग के सवाल बन जाते हैं और समय यहां पर आपका हो जाता है 150 मिनट। पेपर पैटर्न को लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सिलेबस है पार्ट ए के लिए। सीबीटी 2 के मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं। मैथमेटिक्स में आप लोग की अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक और एडवांस मैथ दोनों आती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें आप लोग की पूछी जाती है इसमें। ठीक है, फिर इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, ड्राइंग हो गया, प्रोजेक्शंस हो गया, ज्योमेट्रिक फिगर्स, यूनिट मेजरमेंट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब आप लोग के बेसिक साइंस के जो है हमारे टॉपिक हो गए। अब इसको भी जरा एक बार मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं क्योंकि देखो कुछ चैप्टर्स यहाँ पे जो है सिलेबस में नहीं दिए रहते लेकिन उससे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और पार्ट बी का आप लोग का मालूम है कि आपका रेलेवेंट ट्रेड का जो सिलेबस है वो होगा यहाँ पे। भाई गणित में मैं बात करूं तो अरिथमेटिक एंड एडवांस मैथ यानी कि अंकगणित और एडवांस मैथ दोनों से आप लोग के प्रश्न आएंगे। लगभग हर टॉपिक से कितना सवाल देखने को मिल सकता है यहां से हम लोग अंदाजा लगा लेंगे। जो आप लोग का एलपी सीबीटी 1 देखो हो चुका है इस बार, और उसी से रिलेटेड आरआरबी की बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी है, तो उसमें जो ट्रेंड देखने को मिला उसके हिसाब से ये जो पर चैप्टर आप लोग का वेटेज है निकल कर आ रहा है। ठीक है, और ये डेटा निकालने के लिए आप लोग को मैं बताऊं कि पूरा प्रोसेस क्या रहा। जैसे मान लीजिए हम लोग ने 200 शिफ्ट्स निकाली, आरआरबी की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी आपकी एएलपी की, पिछली बार जो हुई थी सीबीटी 1 सीबीटी 2,
ठीक है, देखा गया कि हर चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको मालूम है कि मिक्स रहते हैं, तो सबसे पहले यार गणित के क्वेश्चन को सेपरेट किया गया, रीजनिंग के क्वेश्चन को सेपरेट किया गया, बाकी सारे जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चंस को अलग किया गया। फिर उसके बाद उनको चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन करना पड़ता है ना, कि प्रतिशत में जैसे कुल मिला के मान लो हम लोग के जो है 300 सवाल आ रहे हैं 200 शिफ्ट में, उनको डिवाइड करते तब पता चलता है कि यार औसत जो वेटेज है हर चैप्टर का कितना है। तो ये आपके सामने दिया गया है, इसी हिसाब से आपको जो तैयारी है वो बना के लेके चलनी है ना। प्रतिशत, लाभ हानि, डिस्काउंट, इसी तरीके से ये पूरा आप लोगों का अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित का जो पोर्शन है वो हो जाएगा। इसी तरीके से जो आप लोग की एडवांस मैथ है ये भी आप लोग की परीक्षा में पूछी जानी है। हर चैप्टर का क्या वेटेज है आप यहां पे देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स 0 से 1 दिया गया, यानी कि बहुत सारी शिफ्ट में सवाल नहीं आया, बहुत सारी शिफ्ट में एक प्रश्न आया है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से रीजनिंग में देखो होते तो 2 हिस्से हैं, लेकिन ये आप लोग की जो है परीक्षा में नहीं आएगी, नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आएगी। ये जो आप लोगों के फिगर वाले प्रश्न होते हैं, केवल वर्बल रीजनिंग जो है आप लोगों की पूछी जानी है। इसमें कितने आप लोग के टॉपिक है, हर का एक्सपेक्टेड वेटेज क्या है आपके सामने यहां पर दिया गया है। तो यार जिसका वेटेज ज्यादा है उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जो है मेहनत की जरूरत है, इसका रिवीजन और अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस बचे दिनों में हम लोग को करनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरा वेटेज आपका हो गया वर्बल रीजनिंग का। अब बात करते हैं, और मैंने जो साइंस का है वो आप लोग को पहले ही बता दिया था, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब भाई यहां पर बात करते हैं कि आखिरी के 2 हफ्ते में किस हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है, डेली का आपका टाइम टेबल क्या होगा। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज यहां पर यह है कि जो आप लोगों का आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं कम से कम आपको वो सॉल्व करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर जो है मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो भी प्रयास कीजिए कि अगर आप लोगों ने पहले ये प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट नहीं दिए तो पहले उनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं खुद बताऊं कि जितनी भी परीक्षाएं दी है, जो सबसे ज्यादा चीज हेल्प करी है जिसने मुझे, ठीक है, इतने एग्जाम्स क्रैक करने में, वो है कि पेपर की यार सही नॉलेज होना, सिलेबस की सही नॉलेज होना कि यार कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। मेंटली भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर अगर जाएंगे तो आज ही आधी जंग जो है आप लोग वहीं पर जीत लोगे। ठीक है, तो जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपकी आधार होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के सवालों पे, जिसके लिए आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमारे एप्लीकेशन पर भी है, इंटरनेट पे भी है। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड करके जो है वो पेपर्स आप लोग को सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है, इतना तो करना ही करना है। अब रही बात भाई रिवीजन की, तो रिवीजन देखिए आप लोग ने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है तो ऑलरेडी चीजें आप लोग को मालूम होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अगर यार एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज नहीं किया तो फिर वहां पे जो है वो टाइम ले लेते हैं करने में, है ना। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके सवाल तुरंत आप लोग करके नहीं गए हो, सही ट्रिक्स आप लोग को नहीं मालूम है उस पॉइंट पे, तो भूल सकते हो परीक्षा में। तो आप लोग को हाइपर रिविजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। ये एक ब्रूटल एडवाइस है मेरी यहां पर, ठीक है, कि सभी टॉपिक्स का रिवीजन इस समय पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कर भी लोगे तो एक साथ दिमाग में आप लोग ने सारी चीजें क्रैम अप कर ली, वो स्पिल जो है जाके आगे कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना, मिक्स हो जाएगा। तो सभी टॉपिक्स का रिवीजन पॉसिबल नहीं है और ना ही आपको करने की जरूरत है। अगर आपको प्रतिशत में यार बाकी किसी वैरायटी में दिक्कत नहीं, मान लो सिर्फ एक वैरायटी में लगता है कि जैसे इलेक्शन वाले सवाल है, ये हम एक बार देख ले अगर पेपर से पहले तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो सिर्फ इलेक्शन वाला जो वैरायटी है उसका रिवीजन कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस है, आपको सारी वैरायटीज में दिक्कत नहीं होती, लगता है कि नहीं यार डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, ये जो कंसेप्ट है ये हमको बार बार परेशान करता है, तो इसको चलो हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को जब एलजेब्रा में आओगे, ट्रिग्नोमेट्री में आओगे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आओगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बेस्ड वाले सब्जेक्ट है ना, इनका रिवीजन जरूर करके जाना है, क्योंकि यार ये कभी भी धोखा दे सकते हैं ना। हो सकता है कि आपने 1 महीने पहले जो है एलजेब्रा के सारे फॉर्मूले जो है रटे हो। ठीक है, अब एक बार जरा उसको रिवाइज करके देखना कि कितने आप लोग को याद है। ठीक है, क्यूब के फॉर्मुलेज हो गए हम लोगों के, पावर 4 के फॉर्मुलेज होते हैं। ठीक है, x+1/x वाली वैरायटी, बहुत सारे हम लोग के पास फॉर्मुलेज होते हैं। तो खास तौर पे ये जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन था ना, जहां पे आप लोग का पूरा फॉर्मुला बेस्ड होता है, इसका जो है स्पेशल आपको रिवीजन करना है। एलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स के भी फॉर्मुले होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है, ये आप लोग को रिवीजन करके जाना ही जाना है। बाकी जहां पर जरूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी में आप लोग को याद है, डिविजिबिलिटी कोई जरूरत नहीं रिवीजन करने की, जब मॉक टेस्ट हो गया आप लोग का रिवीजन उससे होता रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई।
तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिवीजन करना है, मैंने मैथ में बता दिया। इसी हिसाब से रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग में यार कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जहां पे आप लोग को रिवीजन की इस समय जरूरत होगी, है ना। सीरीज क्योंकि आप लोगों की एक तरीके से मेंटल एबिलिटी को चेक करती है, वो एक बार आप लोग ने सीख ली तो उस तरीके से दिमाग आप लोग चला पाओगे, और ऊपर से जो मॉक टेस्ट दोगे वो सारी चीजें आप लोग की जो है रिवाइज होती रहेंगी, है ना। तो रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय आप लोग जो है इस समय रिवीजन में नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पे रिवीजन मांगता है, पजल हो गई, है ना, कैलेंडर हो गया, जहां पे ट्रिक्स जो होती है वो याद आनी चाहिए। क्लॉक्स में अगर कोई ट्रिक है, ठीक है, वो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करनी है तो उनको आप लोग कर सकते हैं। तो रीजनिंग में अपना समय यहाँ पे आपको बचाना है। इसी हिसाब से जो जनरल साइंस हो गया, ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें भी रिवीजन जरूरी, क्योंकि यार ये फैक्ट बेस्ड वाले सब्जेक्ट है। तो मैथ और रीजनिंग में कम से कम समय आप लोग को रिवीजन में समय देना है, ज्यादा से ज्यादा जो है ये जो फैक्ट वाले सब्जेक्ट है आपके रेलेवेंट ट्रेड वाले हो गए, इसके रिवीजन में आपको देना है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आप लोग को जो मॉक टेस्ट देने हैं वो यार ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं, है ना, क्योंकि अगर पूरा मॉक टेस्ट देने बैठ जाओगे, आप लोग का 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट है, ठीक है, उसकी एनालिसिस भी आप लोग को करनी होगी। तो इस वजह से मैं रेगुलर समय एडवाइस नहीं करूंगा, जितने दिन रह गए 14 दिन रह गए, तो अगर आप लोग 6 से 7 मॉक टेस्ट भी दे रहे हो ये भी सफिशिएंट है। डेली देने की देखो जो है जरूरत नहीं है ना। मैं खुद बता रहा हूं कि मैंने भी डेली नहीं दिए थे अपने टाइम पे, जब सीजीएल मेंस मैंने क्वालिफाई किया था, दिए थे, बहुत सारे दिए थे, लेकिन वो 1 महीने से पहले की बात है। आखिरी के 1 महीने 15 दिन में जो है वो स्ट्रैटेजी हम लोग की चेंज हो जाती है, ठीक है। अब डेली का अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, आपको ज्यादा से ज्यादा समय मैंने बताया कि देना है जनरल साइंस, इंजीनियरिंग और जो रेलेवेंट ट्रेड वाले सब्जेक्ट है उस पे। गणित और रीजनिंग में जितना समय हो सके आपको यहां पर बचाना है, और फिर मॉक आप लोग को जब दोगे उसके बाद एनालिसिस भी करनी है 1 घंटे, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि मॉक ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिया, आप देख रहे हो कि जहां पर बार बार आपसे गड़बड़ी हो रही है, कोई टॉपिक वीक रह गया, तो उसकी एनालिसिस करके उसको यार अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि अगली बार जो है आपका ये अच्छे से तैयार हो सके अगले मॉक टेस्ट में, है ना। तो ये आप लोगों का आखिरी क्या 2 हफ्ते का प्लान हो गया है पूरा हम लोगों का, है ना। इसी हिसाब से आपको तैयारी बनानी है। एंड मैं दोबारा से कह दूं कि यार एक साथ पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी छात्रों के संग ये हुआ है कि एग्जाम डेट का पता 2 हफ्ते पहले ही मात्र चला है ना। शायद उनको ये स्ट्रैटेजी ना मालूम हो, तो एक साथ सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में वो सब गड़बड़ करते, ठीक है। चीजें आप लोग को मालूम है पहले से बहुत सारी, लिमिटेड चीज का रिवीजन करके चाहिए। ये समय आप लोग के जो है नंबर को सबसे ज्यादा बढ़ा सकता है रिवीजन एंड प्रैक्टिस आखिरी के दिनों में, है ना। वो भी लिमिटेड रिवीजन, इंपॉर्टेंट चीजों का हाइपर रिवीजन जो मैंने बताया वो सब करने जाओगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो होपफुली कि यार ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो जो लिया था आपको पसंद आया होगा। छोटे से पॉइंट से मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी आप लोग के संग शेयर किया कि ये सारी चीजें अगर अप्लाई करोगे काफी हद तक आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो जाएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। इसके साथ अगर आप आरआरबी एलपी के बाद और भी किसी रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई और सी भी परीक्षा आपको देनी है, तो हम आरआरबी का कंप्लीट बैच चलाते हैं, फाउंडेशन बैच। आप हमारे संग जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर वहां पर आपको एक रेलवे का महापैक दिख जाएगा। रेलवे का महापैक का क्या मतलब है कि इसमें जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं होती है, एएलपी, आपका आरआरबी जेई, ठीक है, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, इन सब का एक्सेस आपको मिलता है, पूरी टेस्ट सीरीज का एक्सेस, ठीक है। सारे जो हमारा कंटेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, ई बुक्स, सबका एक्सेस आपको मिलेगा। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अधिकतम से अधिकतम जो डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा, लैब 248। जैसे कि एक बार मैं दिखा दूं आपको, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं lab.live। इसके बाद आपको सीधे महापैक में आ जाना है। ये रेलवे का महापैक इस समय ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग का जो प्राइस है वो इससे भी डिस्काउंटेड है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था इससे भी डिस्काउंटेड प्राइस आप लोग को जो है मिल रहा है। यहां पर आप आएंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ई बुक, सारी टेस्ट सीरीज, सारे बैचेस जो है सब आपके इसमें इंक्लूडेड है, साइंस का ईच एंड एवरी बैच, ठीक है। जब ज्वाइन करने जाइएगा तो यहाँ पे इस कोड के थ्रू जो है ज्वाइन कीजिएगा, आपको अधिकतम से अधिकतम जो है डिस्काउंट वो मिलेगा। मैं गणित पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं गणित का अध्यापक हूं, लेकिन नॉलेज मुझको सभी सब्जेक्ट के बारे में है, इस वजह से आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, ठीक है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी विदा लेता हूं, अब ऑल द बेस्ट सभी को, तेजी से यार तैयारी में आप लोग जुट जाइए एंड अच्छे से एग्जाम देकर आना है। कोशिश करनी है कि इस बार जो है आप लोग सिलेक्शन लेके आओ, सरकारी नौकरी जो है वो आपके घर पे हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।